हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपना चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 28 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों की भूमिका के बारे में जानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन नए और बेहतर समाधान खोजने के लिए युवाओं की विशाल क्षमता को पहचानता है जो एक स्थायी भविष्य के लिए संक्रमण का समर्थन करते हैं। इस दिन की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोज़मर्रा के जीवन में रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने के दिन के रूप में चुना गया था क्योंकि उस दिन आता है जब 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना करने वाला सम्मेलन लागू हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके सीईओ हैं डैरेन टैंग और इसकी स्थापना की गई थी 14 जुलाई 1967 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एलोन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 44 बिलियन डॉलर में यहाँ एलोन मस्क, जिनकी पहले कंपनी स्पेस एक्स है और टेस्ला कार निर्माता कंपनी है, इन्होंने अभी ट्विटर को भी अधिग्रहण करने वाले हैं। यह कितने बिलियन डॉलर में? तो 44 बिलियन डॉलर में। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सोशल मीडिया नेटवर्क में से एक है और एक का व्यक्तिगत नियंत्रण सौंपने से पहले अधिग्रहण की धमकी शामिल थी। एलोन मस्क ने अप्रैल में ट्विटर में 9% हिस्सेदारी खरीदी और फिर बोलने की आज़ादी की सुरक्षा के लिए लक्ष्य का हवाला देते हुए पूरी कंपनी को पूरी तरह से खरीदने की पेशकश की है। और ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी और अमेरिकी वेब डेवलपर और उद्यमी हैं जिन्होंने 2006 में इवान विलियम्स और क्रिस्टोफर स्टोन के साथ ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा ट्विटर की सह स्थापना की। और ट्विटर के सीईओ है भी भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह पुरस्कार मिला है। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक श्लॉसबर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएसए में प्रदान किया जाएगा। तो अब हम उन 5 लोगों को देख लेते हैं कौन कौन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के प्रतिनिधि लिज चेनी और मिशिगन राज्य सचिव जॉकलिन बेंसन और एरिज़ोना प्रतिनिधि रसेल रस्टी बोवर्स और फुल्टन काउंटी जॉर्जिया चुनाव कार्यकर्ता वॉन्ड्रिया साय मोशो को यहाँ मिला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस
बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र यह पहला राज्य बन। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया। आदित्य ठाकरे ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि बाहरी मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन बेस्ट भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत ने यह गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया था कि 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। 21 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेस्टिवल की शुरुआत हुई। उसी दिन पेरिस बुक फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने इंडिया पवेलियन विकसित किया, जिसमें 15 से अधिक डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनियाँ शामिल है और जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 400 से अधिक पुस्तकें हैं जो 65 भारतीय प्रकाशकों के काम का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया का विमोचन किसने किया? यह 2 पुस्तक हैं जिनका विमोचन किया अभी ऑप्शन नंबर सी नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अभी इसका विमोचन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अविनाश खेमका की 2 किताबें, एक कॉफी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी का विमोचन किया और अविनाश महापात्रा द्वारा पूर्वी भारत के सिख इतिहास शीर्षक से पूर्वी भारत के सिख इतिहास का संकलन कॉफी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी विभिन्न छवियों और विवरणों के माध्यम से चिल्का झील में मंगला जोड़ी का एक विहंगम दृश्य प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस नामित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको को नामित किया गया। वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर यूनेस्को ने के महानिदेशक अंद्रे अजोले द्वारा ग्वाडलजारा मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया था और शहर जो पहले से ही 2017 से यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी है उसको सामाजिक परिवर्तन को गति देना और हिंसा का मुकाबला करने और शांति की संस्कृति का निर्माण करने के लिए पुस्तक के आसपास की नीतियों की व्यापक योजना के लिए चुना गया था। यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसके सदस्य देश है 193 देश और यूनेस्को के प्रमुख हैं आंद्रे अजोले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के साथ के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने? प्रसार भारती ने। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना रेडियो टेलीविज़न अर्जेंटीना के सार्वजनिक प्रसारक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और समझौता ज्ञापन में मीडिया और प्रसारण में कई मोर्चों को शामिल किया गया है जो दोनों देशों के संचार और ट्रांसमिशन नेटवर्किंग का उदाहरण देने के लिए तैयार है। भारत और अर्जेंटीना राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण संबंध और विकासात्मक भागीदारी साझा करते हैं। प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति और इसकी स्थापना की गई थी 23 नवंबर 1997 को नई दिल्ली में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और प्रसार भारती
के सहायक हैं दूरदर्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सर्बिया ओपन खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एंड्रे रूबलेव ने यह खिताब जीता है। सर्बिया ओपन में आंद्रे रूबलेव रूस जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया को हरा दिया है और इस तरह नोवाक जोकोविच अपना तीसरा टाइटल खिताब जीतने से वंचित रह गए और एंड्रे रूबलेव ने दूसरे सेट में टाई ब्रेक के लिए 5 सेट पॉइंट बचाए और लेकिन वह जोकोविच को मैच बराबर करने से नहीं रोक पाए। रूबलेव ने अब 2022 में सबसे अधिक टूर स्तरीय खिताब के लिए राफेल नडाल की बराबरी कर ली है और उन्होंने फरवरी 2022 में मार्सिले और दुबई में भी खिताब हासिल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मवाई किबाकी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक राजनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2002 से 2013 तक देश का नेतृत्व किया और 2007 में उनके शासनकाल के दौरान हुए विवादित चुनाव के बाद खूनी जातीय संघर्ष में 1100 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि ऐसी अशांति को रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न सुधारों के साथ एक नया संविधान स्वीकार किया और उनका शासनकाल के दौरान अनियंत्रित भ्रष्टाचार और प्रमुख परियोजनाओं पर भारी खर्च किया गया, जिससे देश बर्बाद हो गया और देश का कर्ज बढ़ गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।